नारी बंधन अधिनियम संशोधन बिल पारित नहीं हुआ, उसके बाद बीजेपी आज देश भर में इसके प्रति अपना रोष जता रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री हमारे साथ है, इनके हाथ पर आप देख रहे हैं, इन्होंने भी काला रिबन, काली पट्टी पहनी हुई है। बिल के लिए बहुत उम्मीदें तमाम लोगों ने लगाई थी, बिल पारित नहीं हुआ, आपकी उस पर प्रतिक्रिया? महिला विरोधी चेहरा विपक्ष का आज पूरा देश देख रहा है, पूरे देश की महिलाएं देख रही हैं कि किस तरीके से एकमात्र रास्ता जो महिलाओं का विधानसभा तक पहुंचने का था, लोकसभा तक पहुंचने का था, उसको किस तरीके से विपक्ष ने ना केवल उस रास्ते को बंद किया, उस पे तालियां पीट पीट के टेबल पे जश्न मनाया, कोई पटाखे छोड़ रहा है। क्या क्या महिलाओं को अधिकार नहीं है कि वो इस सदन का हिस्सा बन करके देश में जितने निर्णय होते हैं उसकी साझेदारी कर सके? क्या वो इतनी अछूत है कि वो आपके साथ बैठ नहीं सकती लोकसभा के अंदर, राज्य अपनी यहाँ की विधानसभाओं में जा नहीं सकती? ये निश्चित रूप में विपक्ष का वो चेहरा है, उतना घिनौना चेहरा है जो ये सोचता है कि देश की महिलाएं पिछड़ी थी, पिछड़ी रहें, घर की चार दीवारी में बंद रहे, उन्हें कोई अधिकार नहीं है देश के निर्णयों में हिस्सेदारी करने का। हम सब ने वो तस्वीरें देखी कि जब बिल पारित नहीं हुआ तो किस तरीके से सेलिब्रेशन भी वहां पर किया। विपक्ष कह रहा है टाइमिंग पर आपके सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि टाइमिंग पर भी सवाल है, चुनाव के दौरान भी आप कर रहे हैं, डिलिमिटेशन से आप फायदा खुद को पहुंचाना चाह रहे हैं, क्या कहेंगे? ये टाइमिंग तो 30 साल से महिलाएं इंतजार कर रही हैं। आप सत्ता में थे, आप क्यों नहीं लाए? आज की टाइमिंग पे आप प्रश्न कर रहे हैं। मैं आपसे पूछती हूँ कि इतने सालों तक, आजादी के 78 साल हो गए, महिलाएं क्यों महरूम है इस पोजीशन से, इस सम्मान से? उनको तब समय की जरूरत नहीं समझ में आई। आज जब ये बिल आ गया तो आपको टाइमिंग की गलत लगती है। कौन सा सही समय था? आप बताइए ना, आपने आज तक क्यों नहीं लाए? आपकी सत्ता रही, सरकारें रही, आपने तो जब जब मौका मिला तब तब महिलाओं को नीचा दिखाने का काम किया। आपके लिए केवल आपके परिवार की महिलाएं ही सब कुछ है, चाहे वो गांधी नेहरू परिवार है या जिस तरीके से हमारे यूपी में मुलायम यादव जी का परिवार करता है, लालू यादव जी का परिवार करता है। ये सब वो लोग हैं कि उनके परिवार की महिला आगे आनी चाहिए। साधारण महिलाओं के लिए सदन में कोई जगह नहीं है, इसलिए इन्होंने कभी बिल को फाड़ा, कभी जलाया, कभी इसका विरोध किया। आखिरी सवाल, प्रियंका गांधी ने भी आज कॉन्फ्रेंस की, वो कह रही है तो सरकार की साजिश है, सरकार को पता था ये बिल जो है वो पास नहीं होगा, आप पुराने रूप में लाते जिस बिल को आप लेकर आए थे, और हम अभी भी उसका समर्थन करेंगे। जब जब इनको ये महसूस होता है कि कहीं हमारा कुछ नुकसान ना हो जाए तो इनको साजिश की बू आने लगती है। कभी इनको न्यायपालिका में साजिश की बू आती है, कभी इनको इलेक्शन कमीशन में साजिश की बू आती है, और कभी सरकार के निर्णयों में साजिश की बू आती है। असल में जब जब भी इनके पास अधिकार आए, सत्ता आई, तब इन्होंने देश की महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, और आज जब हो रहा है तो इनको लग रहा है कि कहीं इसका क्रेडिट आदरणीय मोदी जी ना ले जाए, सरकार ना ले जाए, तो कम से कम अभी इसको नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि साजिश उन्होंने की, महिलाओं के खिलाफ की, महिलाओं को अधिकार देने में जिस तरीके का उनका विरोध प्रदर्शन रहा वो पूरे देश में देखा। तो ये दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जो साफ तौर पर कह रही हैं कि अधिकार किसने महिलाओं को नहीं दिया, उसकी तस्वीर कल देश भर ने देखी। कैमरा पर्सन दिनेश नागर के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।